नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी की जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लगभग सारे कोर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक या दो क्लास अभी हमारी बाकी हैं, पर उससे पहले हम एमएस वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कुछ आईएमपी जो एमसीक्यूज़ थे वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, पहला जो विकल्प है हमारा वो दिया है हमें एमएस वर्ड, दूसरा में दिया गया है फोटोशॉप, तीसरा में दिया गया है वर्ड आर्ट, चौथा में मिला है कैलकुलेटर। तो हम सब जानते हैं कि जो फोटोशॉप होता है इसका जो यूज़ होता है फ़ोटो में एडिटिंग करने या फ़ोटो बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड आर्ट में आप वर्ड की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में आप जो कैरेक्टर हैं आपको अपने उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, उनको स्टाइलिश बना सकते हैं या फिर उनकी स्टाइल्स फ़ॉन्ट जो भी आप रखना चाहें वो इसमें आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है हम सभी को पता है, गणना करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एमएस वर्ड हो जाएगा। देखिए, लगभग 161 क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर है हमारे, और ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई ऐड नहीं हो पा रहा है तो जो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है उन पर आप व्हाट्सअप मैसेज हमें कर दीजिए, मैं आपको खुद से ऐड कर लूँगा। उससे पहले आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हमने जो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया था उसको हम किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, तो रीडू के द्वारा, अंडू के द्वारा, आ और बी दोनों के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, अंडू का यूज़ किया जाता है कि हम जो लास्ट हमने जो इंस्ट्रक्शन या जो हमने लास्ट आदेश दिया था उसको हमें क्या करना हो, वापस करना है, यानी कि हमें उसे कैंसिल करना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, यानी कि अंडू का। और रीडू आप सभी को पता है, Ctrl+Y मतलब क्या होता है, हमारा रीडू होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट का टाइप नहीं है। ये सारे हमारे क्या दिए हुए हैं, फ़ॉन्ट के टाइप दिए हैं, जो कि हमें कहाँ मिलता है, अपने लैंग्वेज बार में मिलता है ना। तो ये सभी क्या है, हमारे फ़ॉन्ट के टाइप हैं। इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट का टाइप नहीं है, एरियल, टाइम्स न्यू, रोमन, टोमन नहीं है, रोमन होता है, इटैलिक या इम्पैक्ट। तो हम सबको पता है कि जो इटैलिक है वो फ़ॉन्ट का टाइप नहीं है, बल्कि ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है। 3 तरह के स्टाइल होते हैं, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और अंडरलाइन होता है। इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो हो जाएगी हमारी Ctrl+I। फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकली एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है। तो ग्रामेटिकल यानी कि आपने उसकी ग्रामर गलत लिखी या फिर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस तरीके की जो गलतियां होती हैं इनको रेड लाइन से करके अंडरलाइन आपको बताया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस स्टेप में मिलता है। यदि हमें हेडर और फुटर को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने की जो कमांड मिलती है वो हमें मिलती है इंसर्ट टैब में ही हमें मिलती है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ... एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि पर्सनल लेटर से ही आप समझ जाइए कि वर्ड से संबंधित है। उसके बाद फैक्स करना है, व्यावसायिक मैनुअल तैयार करने, तो ये वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड भी इसमें अपना हो सकता है। और एक और चीज़ है जो वर्ड प्रोसेसर में आता है, उसका आंसर आप दीजिए। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम ... का उपयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में यदि किसी प्रकार की गलती है तो उसको स्वतः खुद से डॉक्यूमेंट सही कर ले, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑटो करेक्ट फीचर का, ऑटो कंप्लीट फीचर का, फॉर्मेटिंग का, बिल्डिंग ब्लॉक्स का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट फीचर। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। देखिए, 2 तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट होता है और एक सब स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि उसके पहले के दूसरा वाला जो अक्षर होता है वो उसकी घात बन जाता है, यानी कि उसकी स्क्वायर बन जाता है।
सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, पहले वाला अक्षर बड़ा होता है और दूसरा वाला जो अक्षर होता है वो छोटा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 10वां क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की जो शॉर्टकट की है वो हमारी हो जाएगी के, Ctrl+K। Ctrl+K से हमारे क्या होती है, हाइपरलिंक इंसर्ट होती है। आगे देखते हैं, डॉट 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 समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थिसोरियस। थिसोरियस हमें मिलता है कहाँ पे, MS वर्ड में, जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो टैब होता है उसी का ये एक ग्रुप होता है, थिसोरियस। ठीक है, इसमें आपको स्पेलिंग भी मिलेगी, ग्रामर मिलेगी, सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर मिलेंगी। प्रूफिंग भी जो कमांड होती है वो इसी के अंदर आती है। चलिए 12वां देख लेते हैं, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। तो ओपन कमांड के लिए हमें ऑफिस बटन को टच करना पड़ेगा, एडिट बटन को, या फिर व्यू टैब को। तो फाइल टैब जो रहता है, अगर आपने उसको क्लिक किया तो आपकी ओपन कमांड, न्यू, सेव, सेवस, प्रिंट, उसके बाद चलिए तो सेंड, ये सारी उसी में आ जाएंगी फाइल टैब में। आगे देखते हैं, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है। बाईं तरफ की बात हो रही है तो बाईं तरफ के लिए बैक स्पेस यूज़ किया जाता है। अगर दाईं तरफ की बात हो तो डिलीट का यूज़ किया जाएगा। 14, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यदि हमें कहाँ जाना है, किसी निश्चित लोकेशन पे जाना है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसका, बुकमार्क का, हाइपरलिंक का, क्रॉस रेफरेंस का, या फिर चैट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुकमार्क। चलिए आगे देखते हैं, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है। तो MS वर्ड में जो फाइल होती है उसको कहा जाता है क्या, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम भी मिलता है हमारे डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट 1 मिलता है। स्लाइड हमारी कहाँ होती है, पावर पॉइंट में होती है। शीट हमारी होती है MS एक्सेल में। 16वां क्वेश्चन, डॉट 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 एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो किसकी बात हो रही है ये, डॉट 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 एक विशेष सूची है, टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक चेंज, इंडेक्स, या फिर इंटरेस्ट सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि जिस तरह से मान लीजिए एक बुक होती है, बुक का पूरा जो कंटेंट होता है वो एक टेबल के रूप में हमारे सामने रख दिया जाता है कि इस बुक के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसी जो सारणी होती है उसको कहा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। एक तरह से एक रेफरेंस पेज के समान होती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की उपस्थिति को निम्न रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए, गटर मार्जिन होता है, मार्जिन से ही संबंधित है गटर मार्जिन। हमारी जो कॉपी होती है उसमें स्पाइरल जहाँ होता है, उस स्पाइरल के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। तो स्पाइरल वाली जितनी बुक होती है उनमें जो स्पाइरल होता है वो या तो लेफ़्ट साइड में होता है या फिर ऊपर होता है। तो लेफ़्ट, बाएं या फिर ऊपर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 18वां, वर्ड रैप का अर्थ क्या है। तो जो वर्ड रैप होता है उसका अर्थ क्या होता है। पहला जो विकल्प है, शब्दों के बीच स्पेस रखना। दूसरा विकल्प, शब्दों के दाएं मार्जिन से सीधा करता। तीसरा, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ड रैप जो होता है MS एक्सेल से संबंधित एक शब्द है। टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंच जाना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो MS एक्सेल होता है उसमें हमारे सेल काम करते हैं, और यदि हमें सेल के साइज़ से ज़्यादा डाटा अगर उसमें रखना है तो जो हमारा सेल है अगर वो भरा गया तो जो अगली लाइन होती है वो कहाँ चली जाएगी,
तो अगर आपने वर्ड रेप लगा दिया तो वो अगली जो लाइन होती है स्वतः अपने आप कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाती है। एमएस वर्ड में भी ये चीज़ हम देखते हैं। 19वां, कट कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। देखो 3 एक शॉर्टकट की एक साथ पूछ ली। कट की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+C, पेस्ट की हो जाएगी Ctrl+V। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 20 जब कोई यूज़र ... पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। जैसे कि देखिए अभी ये जो हमारा कर्सर ये हैंड के आकार का है और ये हैंड के आकार का है। देखिए तो ये इसका जो राइट आंसर है वो इसलिए मतलब हैंड के आकार का इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके नीचे शायद कोई सी लिंक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक लिंक दिख रही है, इसीलिए जो मेरा कर्सर है वो हैंड के आकार का हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए कर्सर फिर से एरो के निशान में आ गया, इस पर जब लेके आऊँगा तो ये फिर से देखिए हैंड के आकार का हो रहा है। तो ये किसी हाइपर लिंक पे जब आप इसको लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लिंक काम कर रही है, देखिए यहाँ पे एक लिंक काम ये कर रही है हमारी, देखिए HTTP वाली ये लिंक हमारी यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे किसी हाइपर लिंक पे लेके जाएंगे तो ये हाथ के आकार का हमारा हो जाएगा। 21वां, फुट नोट्स एंड नोट्स का उपयोग ... के लिए किया जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट का जो यूज़ किया जाता है वो रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। रेफरेंस का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की जानकारी जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो डाटा होता है उससे संबंधित होती है, उसके किसी सन से संबंधित होती है या किसी शब्द से संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका रेफरेंस दिया जाता है कि ये जो जानकारी है इस बुक से ली गई है या फिर इस कोटेशन से ली गई है या फिर किसी की स्पीच का ये वाला भाग है या किसी के डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा है। इस तरीके से रेफरेंस दिया जाता है। 22, अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप ... टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। फिर से अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होम टैब हो जाएगा, क्योंकि होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में जाना पड़ेगा और डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट हमें होम टैब में ही मिलता है, हमें पैराग्राफ ग्रुप में मिलता है और होम टैब के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। 23वां क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है कहलाती है। देखिए पूर्व से सेटिंग है, पूर्व निर्धारित सेटिंग है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो हमारी कहाँ मिलती है, हमें टेम्पलेट में मिलती है। टेम्पलेट पहले से ही एक बना बनाया पेज होता है जिसके अंतर्गत आप जो भी चाहे अपना डॉक्यूमेंट आराम से बना सकते हैं। टेम्पलेट्स कई प्रकार के होते हैं जो हमें MS वर्ड में देखने को मिलती हैं। 24, इंसरेशन पॉइंट टू डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा Ctrl+Home। आगे देखते हैं, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है। स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है। तो यदि हमें हमारी स्पेलिंग चेक करना है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, फंक्शन की का एक हिस्सा F7 आपको प्रेस करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। तो वाटरमार्क जो होता है वो देखिए इसे कहा जाता है वाटरमार्क। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है gknotespdf.com, ये वाटरमार्क है। इसको जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला है वो इसलिए डालता है ताकि जो उसका डॉक्यूमेंट है या उसका डाटा है कोई भी दूसरा व्यक्ति चोरी ना कर सके बिना उसकी परमिशन के। तो हमसे पूछा गया है कि ये मिलता किस टैब में है, तो होम टैब में मिलता है, इंसर्ट टैब में मिलता है, पेज लेआउट टैब में मिलता है या फिर रिव्यू टैब में मिलता है। तो देखिए पेज की सेटिंग से संबंधित है तो ये हमें मिलेगा पेज लेआउट टैब में। आगे देख लेते हैं, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो हमें लाइन स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्यू मेन्यू में स्लिप्ड ऑप्शन कहाँ ऑप्शन का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य होता है वो हमारा क्या होता है, एक विंडो को 2 भागों में बांटना। 29, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने / खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी राइट शॉर्टकट की हो जाएगी हमारी Ctrl+N। N का मतलब होता है न्यू। तो न्यू डॉक्यूमेंट यदि हमें ओपन करना है या उसको बनाना है तो हमें Ctrl+N को प्रेस करना पड़ेगा। 30, MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज़ कितनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं किसके अंतर्गत, MS ऑफिस के अंतर्गत।
तो उसका राइट आंसर है हमारा 10 से लेके 500। ये चीज़ परसेंटेज में होती है, तो 10 to 500 परसेंटेज आप इसको जूम कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम जूम। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट 31, डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए डॉट 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 विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। कौन करते हैं विकल्प हमें प्रदान? MS एक्सेल करते हैं, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है या फिर एक्सेस होता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? MS वर्ड से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 32, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप MS वर्ड में बना रहे हैं उसका अधिकतम जो साइज़ हो सकता है वो हो सकता है आपका 64 GB। GB का फुल फॉर्म सबको पता है, गीगाबाइट। एक बार टैब दबाने पे कर्सर आगे आता है। यदि आपने एक बार टैब दबा दिया तो आपका जो कर्सर है कितना मूव करेगा? तो वो करता है 0.8। 34, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है? प्रिंट लेआउट। यदि आप सीधे प्रिंट कर देंगे तो वो आपको वही बताता है जो वो प्रिंट करने पे दिखाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट व्यू। आपने जैसी चीज़ हमें जो दिख रही है, अगर आप प्रिंट करेंगे तो यही की ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। 35, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो ट्रांसलेट होता है हमारा रिव्यू में। 36 देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? देखिए पैराग्राफ ग्रुप की बात की जाती है कि ये होम टैब के अलावा और कहाँ मिल सकता है? तो ये हमें मिलता है पेज लेआउट में। पैराग्राफ ग्रुप हमें पेज लेआउट में भी मिलता है। प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका एक बार। तो पैराग्राफ ग्रुप हमें होम टैब के अलावा कहाँ मिलता है? तो देखिए ये हमारा होम टैब खुल गया, इसमें हमें पैराग्राफ ग्रुप यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा उन्होंने बोला पेज लेआउट में मिलेगा, तो पेज लेआउट में देखिए हमें पैराग्राफ यहाँ पे भी मिला हुआ है। ठीक, आगे इतनी में समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे क्या हो जाएगा? MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन नंबर का। किसके लिए करते हैं? लाइन नंबर का। प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए लाइन नंबर का यूज़ करते हैं। 38 देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रॉप कैप। 39, MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किस लिए किया जाता है? तो इन्फो ऑप्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पासवर्ड के लिए। 40 देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में बिटमैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बिटमैप फाइल को क्या करने के लिए? इंसर्ट करने के लिए। तो यदि हमें बिटमैप फाइल को इंसर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। साथियों आज हमने कंप्लीट कर लिया अपने पूरे 40 क्वेश्चन, और इन प्रश्नों की जो संख्या है, नंबर ऑफ वैल्यू है, वो है 161। बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चंस हैं ये, इसलिए मैंने ये भी नहीं देखा कि किसके नोट्स हैं, क्या है। IMP लगे आप लोगों के लिए ज़रूरी लगे, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाना ज़रूरी समझा। किसी का वाटरमार्क हो, किसी के क्वेश्चन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का नाम चल जाए अपनी वजह से, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लीजिए GK नोट्स pdf.com के ये क्वेश्चंस हैं। मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे, आप लोगों के लिए अच्छे लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको रखना ज़रूरी समझा। तो आज की क्लास में इतना ही। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।